ग्रेवयार्ड की शक्तियों के अंत के साथ साथ मंजिल सीरीज का भी अंत हो गया, लेकिन जिंदगी का सफर यूं ही चलता ही रहता है और इसलिए शुरुआत हो रही है एक नए सीरीज सफर की। इसमें आपको वही आपके प्यारे सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके कुर्सी की पेटी बांध लो। शुरू करते हैं नया सफर। मंजिल में अब तक आपने देखा ग्रेवयार्ड की शक्तियां धरती पे लौट आती है और वो हमारे सभी सुपर हीरोज को बंदी बना लेती है, शिव को भी। ग्रेवयार्ड की शक्तियां मनोहर को एक धर्म संकट में डाल देती है। उसे अपने सुपर हीरोज या अपनी दीपिका में से किसी एक को चुनना होता है। मनोहर अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपने सारे सुपर हीरोज को चुनता है और इसी कारण वो अपनी दीपिका को खो देता है। इतना कुछ होने के बावजूद अच्छाई जीत तो जाती है, लेकिन मनोहर जीत के भी हार जाता है। वो अपनी शक्तियों को भी त्याग देता है और अकेला जीना चाहता है। अब आगे। दीपिका, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? तुझसे ही हारी है हमारी एक बार तो आ। मैंने निभाया है, करके दिखाया है, ये तेरी बारी एक बारी तू भी प्यार निभा, तू भी। मनोहर, तुमने कहा था हम तुम्हें अकेला छोड़ दे, तुम्हें वक्त मिले, इसलिए हमने तुम्हारी बात मान ली। इन 2 महीनों में हम सभी ने हर दिन तुम्हारा इंतजार किया, इसी आस में थे कि तुम एक दिन लौटोगे, मगर तुम नहीं लौटे, इसलिए हम खुद ही आ गए तुम्हें लेने के लिए। चलो मनोहर, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। अधूरा तो मैं भी हूँ दीपिका के बिना, तो फिर मैं किसी को कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैंने बहुत जी ली वो जिंदगी और अब मुझे वो जिंदगी नहीं जीनी है। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, अकेला ही खुश हूँ। मनोहर, आप ऐसे हमें मत छोड़िए, अभी भी दुनिया को आपकी जरूरत है। विजार्ड, ग्रेवयार्ड की शक्तियों के साथ साथ सारी बुराई खत्म हो गई। अब इस धरती पे ऐसी कोई भी बुरी शक्ति नहीं बची है जिसे हराने में तुम सभी सक्षम ना हो, और इसलिए ना इस दुनिया को मेरी जरूरत है और ना ही मुझे इस दुनिया की। नहीं मनोहर, आप गलत सोच रहे हो, मुझे आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। ये टीम आपके बिना अधूरी थी, है और रहेगी। कहा ना विजार्ड, लौट जाओ, मैं वापस कभी नहीं आने वाला। आपको आना पड़ेगा, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी मनोहर। अगर आप नहीं आओगे तो मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। मुझे किसी के साथ नहीं रहना। पर क्यों मनोहर, दीपिका जा चुकी है, अब आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बहस मत करो विजार्ड, आप बेवकूफी कर रहे हो मनोहर। दीपिका मर चुकी है, वो कभी लौट के नहीं आएगी। बस करो विजार्ड। विजार्ड, मनोहर को अभी कुछ और वक्त की जरूरत है, आओ लौट चलो। नहीं गौतम, मैं मनोहर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, इनके साथ ही रहूंगा। जिद मत करो विजार्ड, इसका कोई फायदा नहीं। मनोहर को अकेला रहना है, उसे अकेला रहने दो। नहीं रेड कोबरा, कहा ना विजार्ड, चलो यहाँ से। लेकिन मनोहर। गौतम, अब मुझे और वक्त की जरूरत नहीं, मैं समझ चुका हूँ। दीपिका मुझे छोड़ के जा चुकी है। मुझे पता है तुम सभी मेरा इंतजार कर रहे हो, लेकिन तुम अपनी पूरी जिंदगी बस मेरा इंतजार करते रह जाओगे और मैं कभी उन जादुई शक्तियों वाली दुनिया में नहीं लौटूंगा। वापस से स्वागत है तुम्हारा इस नर्क में। सालों से तुम मुझसे बचते रहे, मगर आखिरकार तुम मेरे हाथ लगे हो। तुम मुझसे पूछे बिना इस नर्क में आए, मेरे आज्ञा के बगैर वॉर क्रैशर को यहाँ से बचा के ले गए। और तुम्हें क्या लगा मैं कुछ नहीं करूँगा? भूलो मत, मैं इस नर्क का महाराज हूँ। यहाँ कौन आएगा और कौन जाएगा ये सब मैं तय करता हूँ, और मेरे फैसले को खुद शिव भी नहीं बदल सकता। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
यहाँ आने से पहले मुझे आपसे आज्ञा लेनी चाहिए थी। आपको तो पता ही है, शिव ने मुझे गिरयार्ड में कैद कर दिया था और वहाँ से आजाद होने के लिए मुझे एक ताकतवर शरीर की जरूरत थी, और इसलिए मैंने आपसे पूछे बगैर इतनी बड़ी गुस्ताखी की। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुम अपनी गलतियों के कारण शिव के द्वारा गिरयार्ड में कैद हुए थे। तुम यहाँ के सेनापति होने के बावजूद मेरी आज्ञा के बगैर इस नर्क को छोड़ के उस धरती पे चले गए अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए। अगर तुम धरती पे आतंक मचाओगे फिर वो शिव तो सामने आएगा ही। तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी की कि इस नर्क में मुझसे और उस धरती पे उस शिव से बगावत कर ली, और इसलिए ना तुम यहाँ के रहे और ना ही वहाँ के। इतने सालों तक तुम गिरयार्ड में कैद रहे, और जब तुम यहाँ आए हो तो यहाँ भी मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। नहीं महाराज, माफ कर दो। मैं अपनी दिशा भटक गया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है। मुझे एक मौका दीजिए महाराज, मैं आपका हमेशा हमेशा के लिए वफादार रहूंगा। अब तुम इस नर्क के सेनापति नहीं बल्कि एक कैदी हो। नहीं महाराज, रहम करिए। मुझे मनोहर के पास जाना है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे उनके पास जाने दो रेड कोबरा। विजार्ड, बच्चों ऐसी बात मत करो। उसने खुद डिसाइड किया है, वो अकेला रहेगा। उसे जितना समय चाहिए उसे उतना समय लेने दो। तुम सब बदल गए हो, तुम्हें भी पता है मनोहर यहाँ कभी नहीं लौटेंगे जब तक हम उन्हें यहाँ लेके नहीं आएंगे। बकवास मत करो विजार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। अगर ऐसा ही है, मनोहर यहाँ कभी नहीं आना चाहता तो हम उसे यहाँ कैसे लाए? क्या उसे बंदी बना ले या उससे लड़ने बैठे? तुम कुछ मत करो कोबरा, तुमसे कुछ नहीं होगा। विजार्ड, मुझे पता है मनोहर के जाने का तुम्हें दुख हो रहा है, मगर संभालो खुद को। मनोहर यहाँ नहीं है, ये देख मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन रेड कोबरा की बात भी बिल्कुल सही है, हम उसे यहाँ जबरदस्ती तो नहीं ला सकते हैं। गौतम, तुम बहुत भोले हो। रेड कोबरा ने तुम्हें भी अपनी बातों में फंसा लिया है। मुझे तो लगता है ये सब किया धरा इस रेड कोबरा का ही है, क्योंकि अगर मनोहर यहाँ होते तो वो रेड कोबरा से हमेशा आगे ही होते। विजार्ड, अपने शब्दों पे काबू रखो। विजार्ड, तुम ये क्या बोल रहे हो? हम सभी एक टीम है। हम सभी ने मिलके सभी मुश्किलों से सामना किया है। हम में से कोई भी किसी का बुरा नहीं चाहता है विजार्ड। हम कभी ना टीम थे, ना है और ना ही कभी होंगे। रेड कोबरा ने हमेशा सिर्फ मनोहर का साथ देने की एक्टिंग की है। विजार्ड, मुझे पता है तुम्हें दुख हुआ है, मगर अब तुम अपने लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब पता है ब्लू कोबरा, हमेशा से तुम लोगों ने मेरे मनोहर को सिर्फ और सिर्फ दुख दिया। पहले भी मनोहर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम दोनों के कारण मनोहर को कितना दुख सहना पड़ा था। विजार्ड, मुझे लगता है तुम पागल हो चुके हो। पागल नहीं, मुझे सच पता चल गया है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से और तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मनोहर नहीं लौटेंगे। विजार्ड, रुको। रेड कोबरा, जिस टीम को शिव ने बनाया था वो टीम बिखरते जा रही है। पहले दीपिका, फिर मनोहर और अब विजार्ड। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा विजार्ड इतनी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा था। रेड कोबरा, विजार्ड मनोहर का दुख नहीं देख सकता। मनोहर का दुख विजार्ड को भी दुखी कर देता है। मनोहर हमारे इतने समझाने के बावजूद लौट के नहीं आ रहा, यही देख वो भी थोड़ा परेशान हो गया है। उसकी बातों को दिल पे मत लो, वो भोला है। जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो खुद ही माफी मांगने आएगा। हाँ गौतम, तुम ठीक कह रहे हो, विजार्ड को भी वक्त की जरूरत है। रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, अब मेरे अल्पाइन लौटने का वक्त आ चुका है। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बस याद करना, मैं यहाँ आ जाऊंगा। चलो मिलते हैं गौतम। देख रहे हो आनंद, ये क्या हो रहा है? जीत तो इन्हें मिल गई, मगर जीतने के बावजूद ये सभी हारते जा रहे हैं। इन सभी ने दीपिका को खो दिया। मनोहर अलग जीना चाहता है, विजार्ड भी नाराज है। जो सेना मैंने बनाई थी वो सेना बिखर रही है और अब वक्त आ गया है इन सभी से इनकी शक्तियाँ वापस लेने का। इनकी शक्तियाँ क्यों लेनी है शिव? आनंद, जैसे एक हथेली बंद के एक मुट्ठी बनती है,
है तब उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, मगर जब वो मुट्ठी खुल जाती है, पांचों उंगलियां अलग हो जाती हैं, तब उनकी क्षमता कई गुना गिर जाती है। और वही इन सभी के साथ भी होगा। और वैसे भी इस धरती पे अब इतनी बुराई नहीं बची है जिसे हराने के लिए इन्हें मेरी शक्तियों की जरूरत पड़े। मनोहर और गौतम आम इंसान की जिंदगी जिएंगे। रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और विजार्ड, उन्हें उतनी ही शक्तियाँ मिलेगी जितना उन्हें बनाते वक्त विवेक ने दी थी। रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और विजार्ड मशीन होने के बावजूद उनमें इंसानी भावनाओं को समझने की क्षमता है। विवेक खुद तो इस धरती को छोड़ के चला गया, मगर इस धरती को इतना बड़ा आविष्कार देता हुआ गया। नए सफर की शुरुआत हो चुकी है और इस सफर में कई सारी मुश्किलें आएंगी। जितना खतरा मंजिल में था, इस बार वो खतरा उससे भी ज्यादा बड़ा है। पिछले बार सभी एकजुट होके लड़ रहे थे, लेकिन इस बार सभी एक दूसरे के खिलाफ हैं। मनोहर कुछ ऐसी गलतियां भी करेगा जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी, जिसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। तुम ठीक कह रहे हो शिव, ये सफर मंजिल से भी ज्यादा रोमांचक है। और वैसे भी मंजिल से ज्यादा मजा सफर का होता है। जो भी उस धरती पे पाप करेगा उसे इस नर्क में सजा मिल के ही रहेगी। तुमने भी धरती पे बहुत लोगों को मारा है, कई सारे परिवार उजाड़ दिए और अब उन सब की सजा तुम्हें यहाँ भुगतनी होगी। प्लीज मुझ पे रहम करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने जो कुछ भी किया उन सब का मुझे बहुत पछतावा है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे वापस से मनोहर के पास भेज दो। अगर तुम्हें सच में तुम्हारी गलतियों का एहसास होता तो तुम कब का यहाँ से जा चुकी होती। यहाँ जो भी आता है वो ऐसा ही कहता है, मगर आज तक यहाँ से कोई लौटा नहीं। प्लीज रहम करिए, मुझे मेरे मनोहर के पास भेज दीजिए, मैं उनसे दूर नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारा मनोहर भी एक दिन यहीं आएगा, उसे भी अपने पापों का पश्चाताप यही करना होगा। तुम्हारा शरीर हर रोज इस नरक की आग में जलेगा। प्लीज ऐसा मत करिए, मुझ पे रहम करिए। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे वापस मनोहर के पास भेज दीजिए। चाचा, मुझे पहचाना? बेटा दीपक, इतने समय बाद कहाँ थे बेटा अब तक तुम? चाचा, आपको तो पता ही है अल्पाइन में क्या चल रहा था। पुलिस वालों ने पापा को उठा के डॉक्टर सिद्धार्थ के लैब में फेंक दिया और उन्हें ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बना दिया। उसके बाद जब पापा पुलिस वालों से बदला लेने लगे तो गौतम ने उन्हें मार दिया। चाचा। बेटा दीपक, इतने महीनों से मैं भैया का इंतजार कर रहा था। मेरे मन में एक उम्मीद थी कि विराट भैया आएंगे और मुझे गले लगा के बोलेंगे कि भाई तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो गया। मगर चाचा, पापा अब कभी नहीं आएंगे। कुछ लोगों ने साजिश करके हमारे पूरे परिवार को तोड़ दिया। पापा का बदला लेने के लिए मैंने एक षड्यंत्र बनाया, मगर मैं उसमें नाकामयाब रहा। अब वो लोग मेरी शक्ल जानते हैं। अगर मैंने दोबारा कोशिश की तो वो लोग मुझे मार देंगे चाचा, और मैं अपने पिता का बदला लिए बिना मरना नहीं चाहता। उन लोगों का एक ग्रुप है जिसमें कई सारे लोग हैं, रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड, गौतम, और इन सभी का नेता वो मनोहर है। उस मनोहर के कहने पे ही गौतम ने पापा को मार दिया और उस मनोहर के कारण मेरा पूरा प्लान भी चौपट हो गया। हमेशा से ये ताकतवर लोग कमजोर लोगों को दबाते आए हैं। क्या ऐसा ही चलता रहेगा चाचा? नहीं बेटा दीपक, ऐसा नहीं होगा। हम उनसे बदला लेंगे। जिनके कारण भी विराट भैया की मौत हुई है, हम उन्हें जीने नहीं देंगे बेटा। इस लड़ाई में मैंने उनमें से एक को तो मार दिया, लेकिन बाकियों को मारने में नाकामयाब रहा। अब आपको ही कुछ करना होगा चाचा। उनसे लड़ के हम जीत हासिल नहीं कर सकते हैं।
हमें उनके दिमाग से खेलना होगा, उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ना होगा। मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना होगा। भैया का बदला मैं पूरा करूँगा दीपक। अगर विराट भैया का बदला पूरा करना है तो सबसे पहले मुझे मनोहर के करीब जाना होगा, उसके दिल में जगह बनानी होगी, उसके बाद उसके घर में, उसके मन में मेरे प्रति सिंपैथी जगानी पड़ेगी। बेटा मदद नहीं करोगे? इसे क्या मदद चाहिए? इन लड़ाइयों के कारण मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पत्नी सब खत्म। इस दुनिया में मेरा अब कोई नहीं। मैं तो बस अपने अंत समय का इंतजार कर रहा हूँ कि कब भगवान मुझे उठा ले। ना रहने की छत है और ना खाने को खाना। हाँ मुझे पता है, अभी के लिए मैं आपको खाना देता हूँ, आप खा लो। अगर ये सब नहीं होता तो मेरा भी परिवार होता, मेरा भी बेटा होता, बहू होती, हम कितने खुशी से रहते। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे परिवार को सुखी रखे। आज 3 दिनों बाद खाने को कुछ मिला है बेटा। अभी तो तुम्हारी मदद से मैं खा लूंगा, लेकिन आगे खाना मिलेगा कि नहीं इसका कुछ पता नहीं। शायद इसी तरह मेरी एक दिन मौत हो जाएगी और मुझे पूछने वाला कोई नहीं होगा। चाचा, आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। मेरे माता पिता, मेरा प्यार इन झगड़ों में मारा गया। मेरे घर पे भी कोई नहीं रहता। आप चाहो तो आप वहाँ रह सकते हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। मैं तो यहीं अपने बेटे की याद में एक दिन दम तोड़ दूंगा। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी अपने माता पिता और दीपिका की याद में एक दिन दम तोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे घर पे आए, साथ रहे, क्योंकि मुझे आप में मेरे पापा दिखते हैं। मुझे भी तुम में अपना बेटा दिखता है। वो भी किसी का दुख नहीं देख सकता था। जब आपने मुझे बेटा कहा है तो मेरी बात भी मान लो। आओ चलो मेरे साथ। ठीक है, जैसा तुम कहो बेटा। स्टारसी के चाचा मनोहर से बदला लेना चाहते हैं और अब वो मनोहर के घर में रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अच्छाई के रक्षकों का ग्रुप टूट चुका है, सभी अलग अलग हो चुके हैं, किसी के पास उनकी शक्तियां नहीं बची हैं। ऐसे में अगर मनोहर पे कोई खतरा आता है तो क्या करेंगे सभी लोग? आपने मंजिल में जादुई शक्तियां तो देखी ही देखी, लेकिन इस नए सीरीज में जादुई शक्तियों के साथ साथ आपको देखने मिलेगी दिमागी साजिश। तो जितना प्यार आपने मंजिल को दिखाया उतना ही प्यार सफर को भी जरूर से दिखाना। 15,000 लाइक्स का एम पूरा कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। स्टोरी को कर दो शेयर एंड कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा और क्या चेंजेस किया जा सकता है।